महादेव कहते हैं, सच्चा महान वही होता है जो शक्ति प्राप्त करने के बाद भी विनम्र बना रहे, जो स्वयं भगवान होकर भी धर्म और मर्यादा का पालन करे और जो संसार को अपने आचरण से शिक्षा दे। यही कारण है कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि विजय से पहले अहंकार नहीं, ईश्वर का स्मरण होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव हो रहा है। आज की कहानी रामायण के उस अद्भुत प्रसंग की है जब लंका विजय से पहले स्वयं भगवान श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की और एक ऐसी ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जो आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आज की कथा है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, समुद्र की किनारे। त्रेता युग में जब राक्षस राज रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब प्रभु श्री राम उन्हें वापस लाने के लिए वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। अंततः वे समुद्र तट पर पहुंचे। सामने विशाल समुद्र था और उस पार स्वर्ण नगरी लंका, जहां रावण अपनी सेना के साथ तैयार बैठा था। विजय से पहले क्या करें? श्री राम जानते थे कि ये युद्ध केवल एक राजा और राक्षस का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का संघर्ष था। तब वहां उपस्थित ऋषियों और मुनियों ने कहा, प्रभु, किसी भी महान कार्य से पहले भगवान शिव की आराधना करना शुभ माना जाता है। यदि आप महादेव का पूजन करेंगे तो विजय निश्चित होगी। श्री राम का निर्णय। ये सुनकर श्री राम ने तुरंत निर्णय लिया, मैं महादेव की पूजा करूंगा और उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ूंगा। उन्होंने शिवलिंग स्थापित करने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने अपने परम भक्त यानी हनुमान को बुलाया। हनुमान जी की यात्रा। श्री राम बोले, हनुमान, कैलाश पर्वत जाओ और वहां से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी ने तुरंत प्रणाम किया और आकाश मार्ग से कैलाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि पर्वत और बादल भी पीछे छूट गए। शुभ मुहूर्त निकट आ गया। उधर समुद्र तट पर पूजा का शुभ मुहूर्त निकट आने लगा, लेकिन हनुमान जी अभी तक वापस नहीं लौटे थे। ऋषियों ने श्री राम से कहा, प्रभु, यदि शुभ मुहूर्त निकल गया तो पूजा अधूरी रह जाएगी। तब श्री राम ने भगवान शिव का एक लिंग स्थापित कर उनकी आराधना की और विजय का आशीर्वाद मांगा और विधि विधान से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। महादेव की कृपा। पूजा पूर्ण होते ही आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों दिशाओं में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। महादेव बोले, हे राम, तुम्हारी भक्ति और विनम्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी विजय निश्चित है, धर्म की रक्षा अवश्य होगी। हनुमान जी का लौटना। उसी समय हनुमान जी कैलाश से दिव्य शिवलिंग लेकर लौटी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूजा पहले ही संपन्न हो चुकी है तो उनका हृदय उदास हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश से शिवलिंग लाया, लेकिन उसकी स्थापना नहीं हो सकी। श्री राम का प्रेम। हनुमान जी की भावना देखकर श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अमूल्य है। तुम्हारी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। फिर श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लाई गई शिवलिंग की भी स्थापना करवाई और उनके प्रेम का सम्मान किया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, आज से मैं यहाँ राम की ईश्वर रामेश्वर के रूप में निवास करूंगा। उसी क्षण ये स्थान बन गया रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस कथा का गहरा अर्थ। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही विनम्र होता है। सफलता से पहले ईश्वर का स्मरण आवश्यक है। सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने सहयोगियों की भावनाओं का सम्मान करे। कलयुग के लिए संदेश। आज लोग सफलता मिलने पर अपने प्रयासों का श्रेय केवल स्वयं को देते हैं, लेकिन श्री राम की कथा सिखाती है, विजय से पहले प्रार्थना और सफलता के बाद विनम्रता जीवन को महान बनाती है। और जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान को याद करता है, उसके मार्ग की बाधाएं स्वयं दूर होने लगती हैं। तो दर्शकों, ये थी श्री राम द्वारा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की दिव्य कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।
अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।